को डिप्टी स्पीकर नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नामजद स्पीकर असद कैसर ने असेंबली पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अमन अमान का क़याम बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमारे लिए भी आज एक नया इम्तिहान शुरू हो रहा है और हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा हम भी पार्लियामेंट में आ रहे हैं। एक ऐसा महसूस हो रहा है कि एक हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट से इंशाल्लाह इस कौम को उम्मीद देंगे। और इस वक्त जो चैलेंजेस है हमें पूरी सूबे में, जिसमें सबसे अहम मसला अमन व अमान का है, इंशाल्लाह ताला यहाँ बैठ के ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से हम अपने कौम को अमन और खुशी का एक पैगाम देंगे और यहाँ से ऐसे इक़दाम करेंगे जिसकी वजह से यहाँ की एक नई ज़िंदगी शुरू हो। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के नामजद डिप्टी स्पीकर इम्तियाज शाहिद कुरैशी का कहना है कि नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमन व अमान का क़याम होगा। हमारे लिए तो बड़े चैलेंजेस हैं जी, और लोगों ने बड़ा एतमाद किया, हम पे वोट दिया, इसलिए दिया कि ये लोग जो है तो शायद इस सूबे में अमन पैदा करें। जो स्पेशली इस टाइम टेररिज्म का जो मसला है, लोड शेडिंग का मसला है और इसके करप्शन है, महंगाई है, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये ईमान है, हमारी कोशिश है। और इमरान खान साहब बहुत साफ़ सुथरे सियासतदान हैं, उनको इंशाल्लाह उन्होंने ख़ुद भी यही कहा कि मैं इस सूबे को ख़ुद मॉनिटरिंग करूँगा और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि इमरान खान की सरबराही में सूबा जो है तो इंशाल्लाह खुशी से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने अब से कुछ देर पहले सिंध असेंबली पहुंचने पर मीडिया से बात की और कहा कि जमहूरियत की खातिर किसी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हमारे बातचीत के दरवाजे तमाम पार्टीज़ के लिए खुले हैं और कोई भी पार्टी अगर आवाम को के वसीतर मुफाद में और सूबे के वसीतर मुफाद में अगर गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहती है तो हमारे दरवाजे बातचीत के खुले हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सरदार अहमद ने कहा है कि जमहूरियत को फायदेमंद बनाने के लिए फैसलों में अवाम को शामिल करना होगा। वो अब से कुछ देर पहले सिंध असेंबली पहुंचने पर मीडिया से बात कर रहे थे। जमहूरियत का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लोगों से मिलें, उनके मसाइल सुनें और फिर कोई पॉलिसी बनाएं। लोकल गवर्नमेंट्स हों, आपकी नीचे के टीयर पे लोगों से राब्ते हों और उसके बाद मिलजुल कर कैबिनेट में ले जाएं, मसाइल असेंबली में लाएं, डिस्कशन करें। जब तक मिलजुल कर आवाम के मसाइल मालूम करके आप कोई फ़ैसले नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ ये रिवायती डेमोक्रेसी या रिवायती जमहूरियत में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लिए अपना किरदार फिर अदा किया। जमहूरियत को बचाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि वो आए वोट देने के लिए, और वोट देने का मतलब भी ये होता है कि वो जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं और ये दिलचस्पी इन इदारों में रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यही इदारे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हल है, मुस्तकिल हल है। इसमें बहुत से तजुर्बे इस मुल्क में किए गए। जमहूरियत के दरख्तों को काटा गया, पौधों को काटा, रोंदा गया, लेकिन अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपना फैसला देने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सैलाब हो। इसलिए हम समझते हैं कि ये असेंबलियाँ हैं, इस असेंबलियों में रहकर ही हम अपने मसाइल का बेहतर हल कर सकते हैं। और मैं खुशी है कि पाकिस्तान ने जमहूरियत को कायम रखने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप ये बताइए, 5 साल दौरे हुकूमत में जो आपकी कारकर्दगी रही पिछली असेंबली के अंदर, आप उससे मुतमईन हैं और आइंदा 5 सालों के अंदर क्या करने जा रहे हैं? मैं मुतमईन हूँ कि ये असेंबली बावकार तौर पर चली। मैं मुतमईन हूँ कि यहाँ कानून साजी मुत्तफ़िका तौर पर रही। मैं मुतमईन हूँ कि यहाँ घंटों इजलास चलते रहे। मैं मुतमईन हूँ कि मेंबरान ने अपने वसाइल न होने के बावजूद हुकूमती वज़रा की अकाउंटेबिलिटी की और इस तरह से चलाते हुए हमने एक शानदार रवायत कायम की। शानदार रवायत तो ये भी है कि सिंध असेंबली ने इस कार्रवाई को लाइव कवरेज के लिए खोल दिया कि हाँ, अवाम के साथ उनका राब्ता न कटे।
मैं समझता हूँ कि सिंध असेंबली ने कुछ मिसालें कायम की हैं जो आगे बोलने में आएंगी। आज का एजेंडा और किस तरह लेके चलेंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो अगले आने हैं उनका आप इस वक्त मनाज़िर देख रहे थे। सिंध असेंबली के बाहर निसार खोड़ो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और इस वक्त आपको ले चलते हैं पेशावर, जहां पर निगत औरकज़ई इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दे दिया जाता है जिसको कि तालीम के लिए घर से नहीं निकलने दिया जाता, जो टेररिज्म की शिकार होती हैं। हमारी प्रायोरिटी जो है यही लोग हैं, क्योंकि हम गरीब आवाम से हैं और हम ही जो है तो गरीब आवाम के मसाइल का यहाँ पे असेंबली में भरपूर दिफा करेंगे। बहुत शुक्रिया। निगत औरकज़ई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। दोनों असेंबलीज का आज अहम इजलास हो रहा है क्योंकि अराकीन नौमुंतखब अराकीन आज हलफ। नौमुंतखब रुकन असेंबली राना इंसार नकवी का कहना है कि 98% गरीब आवाम की नुमाइंदगी का अज़्म लेकर असेंबलियों में आए हैं। वो सिंध असेंबली के सामने मीडिया से बात कर रही थी। सबसे पहले तो अज़म ये जमहूरियत को जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये जमहूरियत का एक अमल है जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई बड़ा सराहते हैं और वो जो हमें दर्स दिया गया है, कोई हमारी बिल्कुल ये कोशिश होगी वो आवाम के नुमाइंदों पे पूरा उतरे हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है पहली दफ़ा मुंतखब होकर आई हैं और जो प्रोसेस हुआ है इलेक्शन का उसके बाद ऐवान में आना? एक प्रोसेस जो हमारे साथ गुजरा है, हम समझते हैं कि ये आवाम का एतमाद है जो आज हम असेंबली में बैठने जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ है और अपने कायद से वादा है कि इस असेंबली में बैठकर वो 98% गरीब लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। नौमुंतखब रुकन असेंबली राना इंसार नकवी का कहना। देखें, इंसान में हमेशा इस्लाह की गुंजाइश होती है, आप में भी हम में भी। तो जो हमने 5 साल काम किया, बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया और अब मेरा बेटा है नौजवान बैरिस्टर मुजीब, अब ये इसका काम है कि इसकी मजीद इस्लाह करे और नया खून असेंबली में आया। ये बैरिस्टर है 10 साल प्रैक्टिस की है, वकालत की है और अपने हल्के की खिदमत इससे करवाई। मैंने कहा भाई तैयार हो जाओ क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को जाना चाहिए और नौजवानों को आगे आना चाहिए। क्या समझते हैं कि अगली बारी भी जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी और इत्तेहादियों, पिछले इत्तेहादियों को भी साथ मिलके लेके जाना चाहते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो तयशुदा पॉलिसी है उसका हिस्सा है और उन्होंने ये तय किया था कि आइंदा मुफाहमत होगी और पाकिस्तान में जमहूरियत तभी मजबूत और जड़ पकड़ेगी अगर यहाँ पर सियासतदान आपस में मुफाहमत से एक दूसरे को दरगुजर बर्दाश्त करेंगे, वरना फिर आपको पता है कि माजी में भी हम लोगों ने इस तरह से आपस में झगड़े करके जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो अभी हम मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की पॉलिसी को ही जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। साहब आप क्या कहेंगे? भाई ये किस चीज़ के बारे में? पापा ने क्या सिखाया है कि आज क्या करना है वहाँ असेंबली के अंदर? आज तो असेंबली का ओथ है और उसमें इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। यंग जनरेशन को हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आगे लाएं। इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे इलाके की, सिंध के लोगों की, दादू के इलाके के लोगों की, उनकी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशंस असेंबली में बैठ के उस पर फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इलेक्शन प्रोसेस में गए थे, काफ़ी चीज़ें जैसे कि आपने बोला, काफ़ी हमारी ज़रूर जो गलतियां भी होंगी हमने उनको देखा है, इलेक्शन प्रोसेस में गए, लेकिन आप देखें जो रिजल्ट आया पीपल्स पार्टी का सिंध में, ये ज़रूर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी होगी इसी वजह से। नहीं तो 5 साल हुकूमत में रहने के बाद हमेशा मुश्किल होता है दोबारा वोट लेना। तो ज़रूर ये पीपल्स पार्टी की एटलीस्ट सिंध में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वहाँ पे लोगों ने भरपूर तरीके से वोट दिया। हर किस्म की हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल फेयर फ्री इलेक्शन होगी, लेकिन सारी एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस इकट्ठे हो गई थी और हर किस्म की जो है वो हमारे खिलाफ साजिश हुई, लेकिन लोगों ने खुद जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो उनकी शहीद बीबी को जो वोट देके और कामयाब किया भरपूर वो भी दिखाएं। इंशाल्लाह हमारे तरजीहात अमन अमान और बिजली लोड शेडिंग और जो भी मुश्किलात है, बल्कि शंगला जो मुश्किलात से दो चार है या अफसारों को मालूम है, इंशाल्लाह हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और हमने जो आज़ादी इलेक्शन लड़ा है तो फिर बाद में हम शाराम तरक़ी खान से मिला है ताकि 2-3-4 वो थे और अवामी जमहूरी इत्तेहाद में हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है उसके साथ। इंशाल्लाह अपने ज़िले के लिए जो भी हमसे हो सकते हम इंशाल्लाह करेंगे। सर, अवामी जमहूरी इत्तेहाद का इंतखाब क्यों किया? बाकी सियासी जमातें थी, तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी, छोटी जमात सवाबी की जमात का इंतखाब किया आपने? तो इसलिए हमने किया कि मुझे टिकट दिया था जमीयत उलमा इस्लाम ने, लेकिन फिर 5-6 दिन बाद उसने वापस ले लिया। तो फिर जो हमारे उलमाए शंगले के जमात हमारे साथ है, मेरे साथ सिर्फ किताब का निशान नहीं था और जमीयत उलमा और सारे जमातें हमारे साथ थे
हमारे तो इसलिए मैंने उसका जो होता उसका एहतराम किया, उसके जज्बात का, तो मैंने इसलिए उसकी वजह से मैंने उसको उस सारे उलमा को बुलाया। उसने कहा कि आप इस जुमात में मतलब आप एडजस्ट करें ताकि बाद में कुछ ज़्यादा मुश्किलात ना है, और ये लोग हम तो शंगला के ठीक है सर इंशाल्लाह मेरा बात यार तो दुकान में बोला वो यार थी ख्वाराशी के यार कैमरे राउंड इतना सुबह के बल दुकान बोला को आ जाए बीबी आपका नाम क्या है? सोबिया खान। अच्छा सोबिया खान जी। सोबिया खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। सोबिया बीबी बताएं, आप पहली दफ़ा असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त में पहुंचे, क्या एहसास है? बहुत अच्छे एहसास है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम औरतों के लिए कुछ कर सकें और औरतों का खिदमत कर सकें। और पार्टी आपकी नून लीग भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी या फ्रेंडली रहेगी इस हुकूमत के मसाइल के हवाले के साथ? इंशाल्लाह हम फ्रेंडली हुकूमत में काम करेंगे ताकि मुल्क को तरक्की हो। हमने कोई लड़ाई नहीं करनी, हमने कोई पोजीशन नहीं कि मुल्क के तरक्की लिए और खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की दे दे। ठीक है थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 99 में से 97 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास आज मुंतखब हो रहा है और सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं करामतुल्लाह खान, जो कि 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल कर की दम लेंगे, क्योंकि परसों भी हमारे खान साहब से मीटिंग हुई है तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह KPK में इतने मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे कि दुनिया को हैरान करेंगे। और आपको पता है कि खान साहब जो बात करते हैं उसको पूरा ही करते हैं। साहब ये बताएं कि आपको कौन सी वज़ारत दी जा रही है? जी ये हमारे जो काबीना है, जो हमारे लीडरान साहिबान हैं, उन्होंने जो भी ड्यूटी हवाला की इंशाल्लाह हम ईमानदारी से उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। एक बात बताएं कि बाहर जो हालत है, पेशावर की सड़कें ब्लॉक है, नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने का वादा कर चुकी थी, आज पेशावर की शहरी करम में मुब्तला है आप लोग की इस पहले इजलास में से। गालियाँ तो मेरा ख्याल है वो पिछली हुकूमत को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। और दूसरी बात है आपको सिर्फ रोड नजर आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट ब्लॉक है, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई भी नहीं। एक डिपार्टमेंट तो हमें बताएं कि इन्होंने कोई काम किया हो, कुछ भी नहीं। ये बताएं जो अवाम इस वक्त ख्वार हो रहे हैं सड़कों पे, सड़कें बंद हैं, आप क्या कहते हैं? सॉरी बंद है इस्लामी इजलास की वजह से, आप क्या कहते हैं? कहाँ पे बंद है? मैं तो अभी आया हूँ, कोई ब्लॉक नहीं था। कहाँ पे बंद है? मैं खुद इस नियत से आया था कि अगर असम्बली के सामने रोड बंद होगा तो मैं कॉल के असम्बली जाऊंगा। नहीं, मेरी बात सुने, मैंने कहा था कि मैं पहले रोड प्लीज वन बाय वन प्लीज वन बाय वन ठीक है बस हाँ देखिए हम मेरी बात सुने, उन्होंने कहा था उनका, तो मेरे पास उनकी कोई गारंटी नहीं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ ना। मैं जब आया था, जिस रोड से मैं आया हूँ कोई रोड बंद नहीं था और मैंने कहा था। चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर, जहाँ पर 9 मुंतखब अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक जमहूरी सेटअप से जमहूरी सेटअप को जो ट्रांजिशन हुए हैं, ये इंतहाई नेक शगुन है और हम ये समझते हैं कि जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल है। रही नई हुकूमत से एक्सपेक्टेशन का, तो हमारी तो यही दुआ होगी, यही तवक्को होगी कि जो वादे इन लोगों ने अवाम के साथ किए हैं कम से कम पूरे कर सकें। और आज के मौके पे तो मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, वो ये कि पाकिस्तान में देखें, हिंदुस्तान में देखें, बरतानिया में देखें, किसी भी मुल्क में आप देखें तो किसी भी पार्टी का कोई हाई जो ऑफिस बेरर होता है वो स्पीकर के लिए नामजद नहीं होता। लेकिन अगर होता भी है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी सूबे की स्पीकर जो कि सूबाई सदर हैं, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। अब ये किस तरह मुमकिन है कि पार्टी के एक आला ओहदेदार जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं है, हम तो यही प्रपोज करेंगे कि कम से कम वो अपने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी सदर साहब जो उनके पास दूसरा ओहदा था तो तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस थे उनसे ये मुतालिबा करते चले आ रहे थे कि वो जो ओहदा है उसे इस्तीफा दे। तो कम से कम मैं अपनी सूबे की स्पीकरशिप के लिए जो हमारा भाई नामजद हुआ है वो पार्टी का सूबाई सदर है, लिहाजा आप लोग स्पीकर और लीडर ऑफ द हाउस के लिए इलेक्शन लड़ेंगे अवामी नेशनल पार्टी?
بالکل ہم نے مشورہ دیا ہے مسلم لیگ نون کو، مولانا فضل الرحمان گروپ کی پارٹی کو، مولانا صاحب کو، کہ صوبے کی اسمبلی میں وہ دو بڑی پارٹیاں ان کی جو عددی گنتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ دونوں بیٹھیں، لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے، لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے، اسپیکر کے لیے، ڈپٹی اسپیکر کے لیے وہ نامینیشن کر لیں، عوامی نیشنل پارٹی ان کا ساتھ دے گی۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد رہے، اپوزیشن جو ہے وہ مؤثر رہے، اپوزیشن انتہائی منظم اور مضبوط رہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بتاؤں کہ اپنی اسمبلی میں ایک مؤثر اپوزیشن کا، ایک مؤثر اپوزیشن کا، منظم اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ منتخب اراکین اسمبلی، ان کا سلسلہ میڈیا سے بات چیت کا جاری ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو شروع سے جو میں نے پہلی پولیٹیکل پارٹی زندگی میں جوائن کی تھی وہ تحریک انصاف ہی تھی، لیکن اس وقت کی جو صوبائی قیادت تھی اس اختلافات کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے مجھے چھوڑنی پڑی، لیکن میں آج خوش ہوں کہ میں اپنے گھر میں دوبارہ واپس لوٹ آیا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے جب یہ بتا دیں آپ نے شمولیت کی ہزارہ کے لیے ہزارہ صوبے کے لیے فائٹ کریں، ہماری اولین ترجیح ہوگی انشاءاللہ، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کے پی کے اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کی قرارداد کو پاس کروائیں، اور یہ ہمارا بنیادی مشن ہے اور نقطہ ہے انشاءاللہ۔ نو منتخب اراکین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پی کی 99 نشستیں ہیں، جن میں سے 97 پر ارکان اسمبلی اپنا حلف اٹھائیں گے۔ پی ایم ایل این کی 12 نشستیں ہیں، پی پی کی نشستیں ہیں، پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ نشستیں 36 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ جے یو آئی فے کی 13 نشستیں ہیں، جبکہ یہاں سے 14 آزاد ارکان بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر۔ جی آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام انور حیات ہے، پی کے 74 سے میں ایم پی اے منتخب ہوں، لکی مروت سے۔ کس پارٹی سے؟ جے یو آئی سے۔ اچھا جے یو آئی سے۔ جی ہاں جی، فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں اور کیا احساسات ہیں آپ کے؟ بالکل جی، فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، لیکن ہم تو میرے خیال میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اپوزیشن سے ہی اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ نئے جذبات ہیں انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں، کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو شکست دی ہے۔ انور سیف اللہ آپ جانتے ہوں گے، اس ضلع کے، اس صوبے کے صوبائی صدر تھے، تو انشاءاللہ عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہم عوام کے اعتماد کو ٹیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ سر آپ کا نام؟ مفتی فضل غفور، پی کے 79 بونیر سے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے۔ جی بتائیے گا، آپ فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آ رہے ہیں، کیا احساسات ہیں؟ کیا جی؟ کیا احساسات اور کیا توقعات لے آئے ہیں؟ آپ اسمبلی پہنچے ہیں، لوگوں نے جس تبدیلی کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، ہم ان کے اعتماد پر پورا ٹھہرنے کے لیے ہم اپنا بھرپور کوشش کریں گے، اور